सम षष्ठ खंड दूसरा भाग ब्राह्मण तथा भगवान बुद्ध का वाचन में प्रारंभ कर रहा हूं। एक बार जब भगवान बुद्ध बहुत से भिक्षुओं के साथ कौशल जनपद चारिका कर रहे थे, वे थून नाम के एक ब्राह्मण ग्राम में पहुंचे। थून के ब्राह्मण गृहपतियों ने समाचार सुना, श्रमण गौतम हमारे गांव के खेतों तक आ पहुंचे हैं। वे ब्राह्मण गृहपति श्रद्धालु थे, मिथ्या दृष्टि थे और स्वभाव से लोभी थे। उन्होंने सोचा, यदि श्रमण गौतम गांव में आ गया और 2 दिन यहाँ ठहर गया तो सभी लोग उसके उपासक हो जाएंगे। तब ब्राह्मण धर्म के लिए कोई सहारा नहीं रहेगा। हमें उसका गांव में आना ही रोक देना चाहिए। गांव तक पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। तथागत का गांव में आना रोकने के लिए ब्राह्मणों ने नदी पार करने के सभी पत्तनों से नौकाएं हटा ली और जो पुल आदि थे उन्हें निकम्मा बना दिया। उन्होंने कुएं के अतिरिक्त से सभी कुओं को घास फूस से भर दिया और पानी के प्याव तथा विश्राम गृह आदि को छिपा दिया। भगवान बुद्ध ने उनकी करतूतों की कहानी सुन ली, तब भी उन पर दया कर अपने भिक्षुओं सहित उन्होंने नदी पार की। चलते चलते वे थून नामक ब्राह्मण ग्राम में जा पहुंचे। सड़क छोड़कर वे एक वृक्ष के नीचे जा बैठे। उस समय पानी लिए बहुत सी स्त्रियां भगवान बुद्ध के पास से गुजर रही थी। उस गांव में एक निश्चय हो चुका था, यदि श्रमण गौतम इस गांव में आ जाए तो उसका कुछ भी स्वागत सत्कार नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी घर तक पहुंचे तो न उसे और न उसके लोग को ही किसी प्रकार का अन्न जल दिया जाए। एक ब्राह्मण की दासी पानी का घड़ा लिए जा रही थी। उसने तथागत और भिक्षुओं को देखा तथा जाना कि वे थके और प्यासे हैं। श्रद्धा प्रसन्न होने के कारण उसने उन्हें पानी देना चाहा। उसने अपने मन में सोचा, यद्यपि इस गांव के लोगों का निश्चय है कि श्रमण गौतम को कुछ भी न दिया जाए और उसके प्रति किसी भी प्रकार से सत्कार की भावना तक न प्रदर्शित की जाए, तो भी यदि मैं इन पुण्य क्षेत्रों को पाकर भी उन्हें थोड़ा पानी देकर भी अपने कल्याण की आधारशिला न रखूंगी तो इस दुख से कब मुक्त हो पाऊंगी। मालिकों, चाहे जो हो, चाहे इस ग्राम के रहने वाले सभी लोग मिलकर मुझे मारे या बांध डाले, तब भी मैं से पुण्य क्षेत्र में पानी सींचूंगी ही। यदि दूसरी स्त्रियों ने उसे रोकने की कोशिश की, किंतु अपने दृढ़ संकल्प के कारण अपनी जान तक परवाह न कर उसने अपने सिर से पानी का घड़ा उतारा, उसे एक ओर रखा और तथागत के पास आई। उसने उन्हें पानी दिया। तथागत ने पांव धोए और पानी पिया। उसके ब्राह्मण मालिक ने सुना कि उसने तथागत को पानी दिया है। इसने गांव का नियम भंग कर दिया है और लोग मुझे दोष दे रहे। सोच वह गुस्से के मारे दांत पिसता हुआ आया और उसे जमीन पर गिराकर लातों और गुस्सों से पीटने लगा। उस ब्राह्मण की मां से वह मर ही गई। दोन नामक ब्राह्मण तथागत के पास आया और उन्हें अभिवादन किया। तदनंतर कुशल समाचार पूछा और एक और बैठ गया। एक और बैठे हुए दोन ब्राह्मण ने तथागत से शिकायत की, श्रमणम, मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि श्रमण गौतम किसी वृद्ध वयोवृद्ध आयु प्राप्त ब्राह्मण के आगमन पर न उठते, न उन्हें बैठने के लिए आसन देते। श्रमण गौतम, क्या यह ऐसा ही
श्रमण गौतम किसी वृद्ध वयोवृद्ध आयु प्राप्त ब्राह्मण के आगमन पर न उठते हैं और न उन्हें बैठने के लिए आसन देते हैं। श्रमण गौतम, यह तो ठीक नहीं है। तो क्या तुम अपने आप को ब्राह्मण समझते हो? श्रमण गौतम, यदि कोई किसी ब्राह्मण के बारे में ठीक ठीक कुछ कहना चाहे तो उसे कहना चाहिए कि ब्राह्मण अपनी माता तथा पिता दोनों की ओर से सुजात होता है, 7 पूर्व पीढ़ियों तक पवित्र होता है, जन्म की दृष्टि से सर्वथा निर्दोष, अध्यायी, देवमंत्र, अक्षर और प्रभेदों सहित तीनों वेदों में पारंगत, सप्त शास्त्र का ज्ञाता, इतिहास पुराण का जानकार, काव्य और व्याकरण का पंडित, महापुरुष लक्षणों का कोविद विश्व चिंतक होता है। और श्रमण गौतम, मेरे बारे में ठीक ठीक यह कहा जा सकता है क्योंकि मैं माता पिता दोनों की ओर से सुजात हूँ, विश्व चिंतक हूँ। दोन, जो पुराने मंत्र निर्माता, मंत्र रचयिता, मंत्रधर ब्राह्मण है, उन्हें अपने मंत्रों का अक्षरशः शब्दशः ज्ञान है। जैसे अठक, वामक, यमदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अंगिरक्ष, भारद्वाज का कहना है कि ब्राह्मण 5 तरह के होते हैं। पहला ब्रह्म सदृश ब्राह्मण, दूसरा देव सदृश ब्राह्मण, तीसरा बंधन युक्त ब्राह्मण, चौथा बंधन भंजक ब्राह्मण तथा 5वां अंतजय ब्राह्मण। अब तुम इन 5 प्रकार के ब्राह्मणों में से किस प्रकार के ब्राह्मण हो? श्रमण गौतम, मुझे ब्राह्मणों के 5 प्रकार की जानकारी नहीं है, किंतु तब भी मैं मानता हूं कि हम ब्राह्मण हैं। आप हमें धर्म का उपदेश दें ताकि हमें 5 प्रकार के ब्राह्मणों की जानकारी हो। ब्राह्मण, तो ध्यान देकर सुनो, मैं कहता हूँ। बहुत अच्छा, उसने कहा। तब तथागत बोले, हे दून, अब एक ब्राह्मण ब्रह्म सदृश कैसे होता है? हे दून, एक ब्राह्मण को लो जो माता पिता दोनों की ओर से सुजात हो, 7 पूर्व पीढ़ियों तक पवित्र हो, जन्म की दृष्टि से सर्वथा निर्दोष, वह 48 वर्ष तक वास करता है। वह अधर्मानुसार नहीं बल्कि धर्मानुसार आचार्य को दक्षिणा चुकाने में रत रहता है। और दोन, धर्मानुसार का क्या मतलब है? वह न कृषि से, न व्यापार से, न ग्वालेपन से, न धनुर्धरी बन, न राजकर्मचारी बन और न किसी दूसरे पैसे से ही अपनी जीविका कमाता है। वह जीविका के लिए भिक्षाटन ही करता है, भिक्षा पात्र का आदर करता है। वह अपनी गुरु दक्षिणा चुकाता है, फिर दाढ़ी मुड़वाता है, कासाय वस्त्र धारण करता है और गृह त्याग कर अनागारिक हो जाता है। इस प्रकार घर से बेघर हो, वह एक दिशा को, दूसरी दिशा को, तीसरी दिशा को, चौथी दिशा को, ऊपर नीचे सभी दिशाओं को मित्र भावना से युक्त होकर विहार करता है। दूर तक जाने वाली प्रशस्त असीम घृणा व द्वेष से सर्वथा शून्य। वह करुणा युक्त हो विहार करता है, मुदिता युक्त हो विहार करता है, उपेक्षा युक्त हो विहार करता है। दूर तक जाने वाली प्रशस्त असीम घृणा व द्वेष से सर्वथा शून्य। इस प्रकार इस चारों ब्राह्मण विहारों में विहार कर मृत्यु होने पर, शरीर के न रहने पर वह ब्रह्म लोकगामी होता है। हे दोन, एक ब्राह्मण देव सदृश कैसे होता है? हे, अब एक ब्राह्मण को लो जो पहले ब्राह्मण की ही तरह माता तथा पिता दोनों की ओर से सुजात है। वह न कृषि से, न व्यापार से अपने जीविका कमाता है, वह जीविका के लिए भिक्षाटन करता है, वह अपनी गुरु दक्षिणा चुकाता है, वह धर्मानुसार नहीं बल्कि धर्मानुसार पत्नी ग्रहण करता है। इस विषय में धर्मानुसार का मतलब क्या है? वह किसी ऐसी ब्राह्मणी को ग्रहण नहीं करता जो खरीदी बेची गई हो, बल्कि ऐसे ही जिसके हाथ पर जल डाला गया हो। वह एक ब्राह्मणी के ही पास जाता है, किसी अंत्यज, किसी बहेलिया, किसी वंशफोड़, किसी रथकार अथवा
किसी आदिवासी की लड़की के पास नहीं, वह बच्चे वाली स्त्री के पास नहीं जाता, न दूध पिलाने वाली स्त्री के पास जाता है, और न उसके पास जो ऋतुनी है, न वो। तो वह बच्चे वाले के पास क्यों नहीं जाता? यदि वह जाए तो निश्चय से बालक या बालिका का जन्म अपरिशुद्ध होगा, और वह दूध पिलाने वाले के पास क्यों नहीं जाता? यदि वह जाए तो निश्चय से बालक या बालिका का दूध पान अपरिशुद्ध होगा। और जो ऋतुनी नहीं है, उसके पास भी वह क्यों नहीं जाता? हे दोन, यदि एक ब्राह्मण जो ऋतुनी नहीं है, उसके पास नहीं जाता है, तो वह कभी भी उसके लिए कामाग्नि की प्राप्ति का साधन नहीं बनती। वह उसके लिए केवल संतान की जननी ही बनी रहती है। और जब विवाहित जीवन से उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है, वह सिर दाढ़ी मुड़ाती है और गृह त्याग अनागारिक हो जाता है, और इस प्रकार घर से बेघर हो वह काम भोगों की तृष्णा की त्याग प्रथम ध्यान प्राप्त कर विचरता है, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान प्राप्त कर विचरता है। इन चारों ध्यानों को प्राप्त कर विचरने वाला वह मृत्यु होने पर, शरीर के न रहने पर देवलोक में उत्पन्न होता है। हे दोन, इस प्रकार एक ब्राह्मण जो सदृश्य होता है। हे दोन, और एक ब्राह्मण बंधन युक्त ब्राह्मण कैसे होता है? हे दोन, एक ब्राह्मण को लो जो समान माता पिताओं और वैसे व्यवहार करता है, और जब विवाहित जीवन से उसे संतान प्राप्ति हो जाती है, तो वह अपनी संतान के प्रेम के बस में हो जाता है, और वह घर पर ही रहता है। वह गृह त्याग कर अनागारिक नहीं होता। वह अपने परंपरागत ब्राह्मणों बंधनों को निभाता है, उनका उल्लंघन नहीं करता। उसके बारे में कहा जाता है कि वह सीमा में रहता है, सीमा उल्लंघन नहीं करता, इसीलिए ऐसा ब्राह्मण बंधन युक्त ब्राह्मण कहलाता है। तो इस प्रकार ब्राह्मण बंधन युक्त होता है। और दोन, एक ब्राह्मण बंधन भंजन कैसे होता है? ये ब्राह्मण, एक ब्राह्मण जो समान माता पिता का वह आचार्य की दक्षिणा चुकाता है, और एक स्त्री दान करता है, धर्मानुसार व अधर्मानुसार एक खरीदी गई या बेची गई ब्राह्मणी अथवा जलाभिषिक्त हुई, यह एक ब्राह्मणी के पास भी जाता है, या किसी क्षत्रिय कुमारी के पास, या किसी नीच जाति व दासी स्त्री के पास, किसी अंतज कुमारी के पास, किसी वंशफोड़ की लड़के के पास, किसी रथकार या किसी आदिवासी की लड़की के पास, वह बच्चे वाली स्त्री के पास जाता है, वह दूध पिलाने वाली के पास जाता है, और वह ऋतुनी के पास भी जाता है, तथा जो ऋतुनी नहीं है उसके पास भी जाता है, और उसके लिए ब्राह्मणी कामाग्नि को शांत करने का, क्रीड़ा करने का, भोग का व संतोत्पत्ति का साधन बन जाती है। और वह पुरानी ब्राह्मणी परंपरा के बंधन में नहीं रहता, वह उस सीमा को लांघ जाता है। उसके बारे में कहा जाता है, वह सीमा में नहीं रहता है, वह सीमोल्लंघन करता है, इसलिए वह बंधन भंजक कहलाता है। इस प्रकार दोन, एक ब्राह्मण बंधन भंजक कहलाता है। और दोन, एक ब्राह्मण अंत्यज ब्राह्मण कैसे होता है? हे दोन, एक ब्राह्मण को लो जो समान माता पिता का वह 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करता है, वह मंत्रों का ज्ञाता बनता है, तब अपना विद्या ध्यान समाप्त करने के अनंतर वह आचार्य दक्षिणा खोजता है। वह धर्मानुसार जैसे भी अपनी जीविका चलाता है, कृषक बनकर, व्यापारी बनकर, ग्वाला बनकर, धनुष्कारी बनकर, राजकर्मचारी बनकर, अथवा किसी अन्य शील पर द्वारा या भिक्षा पात्र की उपेक्षा न कर भिक्षाटन करता है। आचार्य दक्षिणा दे चुकने के अनंतर वह धर्मानुसार या अधर्मानुसार एक स्त्री प्राप्त करता है, एक खरीदी या बेची गई अथवा हाथ पैर जल डालकर ली गई, वह एक ब्राह्मणी के पास जाता है अथवा किसी अन्य स्त्री के पास, बच्चे वाली स्त्री के पास, दूध पिलाने वाली स्त्री के पास, और वह उसके लिए कामाग्नि शांत करने का साधन बन जाती है, अथवा सननसोत्पत्ति का, वह यह सभी
बातें करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। तब ब्राह्मण पूछते हैं, यह कैसे है कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसा जीवन व्यतीत करता है? तब उत्तर देता है, जैसे आग साफ या मैली सभी चीजों को जला डालता है, लेकिन उससे अग्नि अशुद्ध नहीं होती। इसी प्रकार भद्रजन, यदि एक ब्राह्मण इस प्रकार की सभी बातें करता हुआ भी जीवन व्यतीत करता है, तो उसे एक ब्राह्मण मलिन नहीं होता। और यह कहा जाता है, वह ऐसे सभी बातें करता हुआ जीवन व्यतीत करता है, इसलिए वह अंत्यज ब्राह्मण कहलाता है। हे दोन, इस प्रकार एक ब्राह्मण अंत्यज ब्राह्मण हो जाता है। निश्चय से दोन, जो पुराने मंत्र निर्माता, मंत्र रचयिता, मंत्रधर ब्राह्मण, जिन्हें अपने मंत्रों का अक्षर सा शब्द सा ज्ञान है, उन्हीं का कहना है कि ब्राह्मण 5 प्रकार के होते हैं। पहला ब्रह्म सदृश ब्राह्मण, दूसरा देवता सदृश ब्राह्मण, तीसरा बंधन युक्त ब्राह्मण, चौथा बंधन भंजक ब्राह्मण तथा 5 अंतज ब्राह्मण। तो इन 5 के लिए ब्राह्मणों में से तुम्हारी गिनती किन में है? श्रमण गौतम, यदि ऐसा है तो कम से कम हम अंतर ब्राह्मणों में नहीं। लेकिन श्रमण गौतम, आपका कहना अद्भुत है। आप मुझे प्राण रहने तक बुद्ध की शरण में गया हुआ उपासक समझे। साधुवाद आगे के लिए। सर आगे के लिए निवेदन करता हूं मैं। मौर्य साहब माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी। तीसरा भाग है उनके धम्म आलोचक। संसार की मानव जाति को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की शिक्षा देने वाले सम्यक संबोध और हमारे शिक्षा के अग्रदूत ज्योतिबा फुले, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज, बलिदान की देवी माता रमाबाई, संविधान के रचयिता बौद्ध सत्य बाबा साहब, सामाजिक परिवर्तन के नायक मान्यवर कांसीराम साहब, हमारे बहुजन समाज में जुड़े सभी महामानवों को मेरा कोट कोट प्रणाम। आरबीएम के संस्थापक धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय आचार्य किशोर बौद्ध जी, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, सभी और जूम में जुड़े हुए सभी लोगों को, उपासक उपासिकाओं को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। संघ में सभी के प्रवेश की स्वतंत्रता के आलोचक किसी भी उपासक गृहस्थ को भिक्षु संघ अपना सदस्य बना सकता था। कुछ लोग ऐसे थे जो बुद्ध की आलोचना करते थे कि उन्होंने सभी के लिए भिक्षु संघ का द्वार खोल रखा था। उनका तर्क था कि इस व्यवस्था में कुछ लोग संघ में प्रविष्ट होने के अंतर फिर से गृहस्थ बन सकते हैं और उनके इस प्रकार निम्न स्थिति में वापस चले जाने से लोगों को यह कहने का अवसर मिलेगा कि तथागत का धर्म बेकार ही होगा। तभी तो लोगों ने इसे त्याग दिया है। यह आलोचना निराधार थी। जिस उद्देश्य से तथागत ने यह नियम बनाया था, वह उद्देश्य आलोचकों के ध्यान में नहीं आया। तथागत का उत्तर था कि उन्होंने सद्गम की स्थापना करके निर्मल जल से भरे सरोवर का निर्माण किया है। बुद्ध की इच्छा थी कि अकुशल कर्म से दूषित चित्त वाला कोई भी व्यक्ति इस सद्गम रूपी सरोवर में स्नान करके अपने अकुशल कर्मों को धो सके, और यदि कोई सद्गम रूपी सरोवर तक पहुंचकर भी उसमें स्नान नहीं करता और पूर्ववत मिलन रहकर लौट आता है, तो इसके लिए वह स्वयं दोषी है, सद्गम रूपी सरोवर नहीं। तथागत का कहना था, अथवा क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि लोगों को अपने अकुशल कर्म धोने के लिए ऐसे सद्गम रूपी सरोवर का निर्माण करने के बाद कहूं जो मिलन है,
वह इस सरोवर में न जाएं जिनकी धूल और मैल पहले से धोए जा चुके हैं। जो निर्मल हैं वो मैल रहित हैं, वह सरोवर में स्नान करें। तब ऐसी शर्त रखने पर मेरे इस सद्दम का उपयोग ही क्या रहेगा। आलोचक भूल जाते हैं कि तथागत अपने धम्म का लाभ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। वह चाहते थे कि इसका द्वार सभी के लिए खुला रहे, सभी इसका परीक्षण कर सकें। संकल्प ग्रहण करने की आलोचना पंचशील की पर्याप्त क्यों नहीं है? अन्य संकल्पों को भी ग्रहण करना क्यों आवश्यक समझा जाता है? ये प्रश्न थे जिन्हें प्रायः उठा जाता था। तर्क करने वाले तर्क करते थे कि यदि बिना औषधि के रोग का शमन हो सकता है तो फिर वमन कराने वाली औषधियों, जुलाब देने वाली औषधियों तथा अन्य ऐसी ही औषधियों का क्या प्रयोजन। इसी प्रकार यदि गृहस्थ उपासक पंचशील ग्रहण करके ही इंद्रियों के भोगता हुआ भी शांति श्रेष्ठ निम्मान को प्राप्त कर सकता है, तो भिक्षु को उन शीलों दूसरे संकल्पों को संकल्प रूप में ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? बुद्ध ने इन्हें संकल्पों का स्वरूप इसलिए दिया है क्योंकि इसमें सद्गुण समाहित हैं। जो जीवन संकल्प युक्त हैं उनमें सदाचरण का विकसित होना निश्चित है। संकल्प अपने में ही पतन के विरुद्ध एक बड़ा संरक्षण है। जो लोग संकल्प ग्रहण करते हैं और उनका स्वेच्छा से पालन करते हैं वे दुख से मुक्ति प्राप्त करते हैं। संकल्पों का पालन काम वासना, ईर्षा, अहंकार तथा अन्य कुविचारों पर एक अंकुश का काम करता है। जो संकल्प ग्रहण करते हैं तथा उनका पालन करते हैं वे निश्चित रूप से संरक्षित रहते हैं और आचरण तथा मन के परिशुद्ध रहते हैं। मात्र शील ग्रहण करने से ऐसा नहीं होता। केवल शील ग्रहण करने की स्थिति में नैतिक पतन के विरुद्ध कोई संरक्षण नहीं होता, किंतु संकल्प में ऐसा संरक्षण संभव है। भिक्षु संकल्प साधक का जीवन बहुत कठिन होता है, मात्र शील ग्रहण करने वाले का नहीं। मानवता के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि समाज में कुछ भिक्षु भी रहें। इसलिए बुद्ध ने शीलों तथा संकल्पों दोनों की व्यवस्था की है। अहिंसा के सिद्धांत की आलोचना। ऐसे लोग भी थे जो अहिंसा के सिद्धांत पर आपत्ति करते थे। उनका कहना था कि अहिंसा का अर्थ है अन्याय तथा अत्याचार के सामने झुक जाना। बुद्ध ने अहिंसा के सिद्धांत का जो उपदेश दिया उसकी यह बिल्कुल गलत व्याख्या है। बुद्ध ने अनेक अवसरों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है, जिससे इस बारे में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता का भ्रम न रहे। ऐसा प्रथम उल्लेखनीय अवसर वह था जब उन्होंने एक सैनिक के संग में प्रवेश होने के बारे में नियम बनाया। एक समय मगध राज्य के सीमांत प्रदेश बहुत उत्तेजित थे। तब मगध राज बिंबिसार ने अपने सेनापति को आज्ञा दी, अब जाओ और अपने सेनापति को मेरा आदेश दो कि वह सीमांत प्रदेशों में अपराधियों को ढूंढे, उन्हें दंड दे और शांति स्थापित करे। सेनापति ने आज्ञा का पालन किया। सेनापति की आज्ञा पाकर सेना नायक बहुत दुविधा में पड़ गया। वह जानते थे कि तथागत की शिक्षा है कि जो युद्ध में लड़ने जाते हैं और युद्ध में आनंद का अनुभव करते हैं वे अकुशल कर्म करते हैं और बहुत दुर्गुण पैदा करते हैं। दूसरी ओर राजा की आज्ञा है कि अपराधियों का पता लगाकर उन्हें मार डाला जाए। सेना नायक अपने आप से पूछने लगे, हम क्या करें?
तब इन सेना नायकों ने सोचा, यदि हम तथागत के भिक्षु संघ में प्रविष्ट हो जाएं तो हम इस दुनिया से बच जाएंगे। तब ये सेना नायक भिक्षुओं के पास पहुंचे और उनसे पवज्जा की याचिका की। भिक्षुओं ने उन्हें पवज्जित तथा उपसंपन्न कर दिया। सेना नायक सेना से गायब हो गए। सेनापति ने जब देखा कि सेना नायक दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उसने सैनिकों से पूछा, क्या बात है कि सेना नायक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? सैनिकों ने उत्तर दिया कि सेनापति सेना नायक भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए हैं। सेनापति बहुत अप्रसन्न तथा बहुत क्रुद्ध हुआ। राज की सेना के लोगों को भिक्षु कैसे पवज्जित कर सकते हैं? सेनापति ने इस घटना की सूचना राजा को दी। राजा ने न्यायाधीशों से प्रश्न किया, कृपया बताएं, जो राजकीय सैनिकों को पवज्जित करे उसे क्या दंड मिलना चाहिए? महाराज, उपाध्याय का सिर काट डालना चाहिए। कम्मा वाचा पढ़ने वाले की जबान निकाल डालनी चाहिए और संघ के उन सदस्यों को कि जो किसी राजकीय सैनिक को पवज्जित करे आधी पसलियां तोड़ डालनी चाहिए। तब राजा वहां पहुंचे तथा तथागत विराजमान थे और अभिवादन करने के बाद उन्होंने बुद्ध को सारी घटना से अवगत कराया। हे तथागत, आप जानते हैं कि अनेक राजा धर्म के विरुद्ध हैं। ये विदेशी राजा बहुत छोटे छोटे कारणों से परेशान करने को तत्पर रहते हैं। यह कल्पना नहीं की जा सकती कि वे किस सीमा तक भिक्षुओं के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। यदि उन्हें पता चल जाए कि भिक्षु लोग सैनिकों को सेना छोड़कर भिक्षु संघ में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मैं याचना करता हूं कि तथागत इस सर्वनाश को रोकने के लिए अवश्य कार्रवाई करें। तथागत ने उत्तर दिया, मेरी यह कभी मंशा नहीं रही है कि अहिंसा की आड़ में अथवा अहिंसा के नाम पर सैनिकों को अनुमति दी जाए कि वे अपने राजा या देश के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं। तदनुसार बुद्ध ने राजकीय सैनिकों के संघ में प्रवेश होने के विरुद्ध एक नियम बना दिया और इसकी घोषणा कर दी। भिक्षुओं, किसी राजकीय सैनिक को पवज्जा न दी जाए। यदि कोई ऐसे सैनिक को पवज्जा देगा तो वह दुखट दुष्टकृत अपराध का दोषी होगा। एक दूसरे अवसर पर भी समण महावीर के अनुयायी सिंह सेनापति ने भी अहिंसा के विषय में तथागत के वार्ता की थी। सिंह सेनापति ने पूछा था, तथागत के सिद्धांत के बारे में अभी भी मेरे मन में एक संदेह शेष है। क्या तथागत इस संदेह को दूर करेंगे ताकि मैं धर्म को वैसे ही समझ सकूं जैसे तथागत उपदेश देते हैं? तथागत के स्वीकार कर लेने पर सिंह सेनापति ने पूछा, हे तथागत, मैं सेनापति हूँ। मुझे राजा ने अपने कानूनों का पालन करवाने के लिए और युद्ध लड़ने के लिए नियुक्त किया है। तो क्या तथागत को असीम दया और दुखियों के प्रति करुणा की शिक्षा देते हैं? अपराधियों को दंड देने की अनुमति देंगे? और क्या तथागत यह घोषणा करते हैं कि अपने घरों, अपने बीवी बच्चों, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए युद्ध करना ठीक नहीं है? क्या तथागत संपूर्ण स्वसमर्पण की शिक्षा देते हैं कि हम अतताई को उसकी मनमानी करने दें और जो हिंसा द्वारा हमारा सामान छीनने की धमकी दे उसके आगे हम झुक जाएं? क्या तथागत का यह कहना है कि सभी प्रकार के युद्धों को, ऐसे युद्धों को भी जो सही उद्देश्य के लिए लड़े जाएं, वर्जित कर देना चाहिए? तथागत ने उत्तर दिया, जो दंड के योग्य हैं उसे दंड मिलना ही चाहिए, जो उपकार के योग्य हैं
उसका उपकार करना ही चाहिए। साथ ही किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके साथ प्रेम और दया का बर्ताव किया जाना चाहिए। ये निषेधादेश परस्पर विरोधी नहीं है, क्योंकि जिसने अपराध किया है उसे दंडित किया ही जाना चाहिए। वह न्यायाधीश के द्वेष के कारण ही नहीं, बल्कि अपने ही अकुशल कर्म के परिणाम स्वरूप ही कष्ट भोगता है। न्यायाधीश द्वारा दिया गया दंड उसके अपने अकुशल कर्म का फल है। न्यायाधीश जब दंड देता है तो उसके मन में किसी भी प्रकार की घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए, और एक हत्यारे को भी जब फांसी की सजा दी जाए तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि यह उसके अपने अकुशल कर्मों का फल है। जब यह समझेगा कि दंड उसके अंतर्मन को शुद्ध बनाएगा, तो कोई भी दंडित व्यक्ति अपने किए पर विलाप नहीं करेगा, बल्कि ऐसा होने पर वह प्रसन्न होगा। इन बातों पर अच्छी तरह विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि बुद्ध की देशना में अहिंसा आधारभूत है, किंतु वह निरपेक्ष नहीं है। उन्होंने सिखाया कि बुराई को भलाई से जीतना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सिखाया कि बुराई द्वारा भलाई को पराजित होने देना चाहिए। वह हिंसा के समर्थक थे और उन्होंने हिंसा की निंदा की, लेकिन उन्होंने इस बात से कहीं इनकार नहीं किया कि बुराई द्वारा नष्ट की जा रही है भलाई की रक्षा के लिए आखिरी हथियार के रूप में हिंसा का प्रयोग न किया जाए। इस प्रकार ऐसा नहीं है कि बुद्ध के किसी खतरनाक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आलोचक ही उसके महत्व और क्षेत्र को ठीक प्रकार समझ पाने में असफल रहे हैं। शील का उपदेश देकर अंधकार निराशा उत्पन्न करने का आरोप का दुख निराशा का कारण। कपिल के अनुसार दुख का मूल अर्थ है अशांति, क्षोभ, व्याकुलता। आरंभ में इस शब्द का तात्विक गूढ़ अर्थ होता था, बाद में इसका अर्थ शरीर और मन का कष्ट हो गया। दोनों अर्थ एक दूसरे से बहुत अलग नहीं थे, दोनों बहुत निकट थे। अशांति से ही शरीर तथा मन के कष्ट उत्पन्न होते हैं। शीघ्र ही इसका अर्थ सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से होने वाला शारीरिक और मानसिक कष्ट हो गया। बुद्ध ने दुख शब्द को इन अर्थों में प्रयुक्त किया है। बुद्ध का एक धम्मोपदेश है जिससे यह स्पष्ट होता है कि तथागत इस बात को भली बात जानते थे कि दरिद्रता ही दुख का कारण है। अपने उस धम्मोपदेश में तथागत कहते हैं, भिक्षुओं, सांसारिक प्राणी के लिए क्या दरिद्रता दुखद वस्तु है? तथागत निश्चित रूप से। और जब आदमी गरीब होता है, उसे गर्ज रहती है, उसका हाथ तंग रहता है, वह कर्ज में फंस जाता है, तो वह अवस्था की दुखद है। तथागत निश्चित रूप से। और जब वह कर्ज में डूब जाता है, वह उधार लेता है, तो क्या यह भी दुखद है? तथागत निश्चित रूप से। और जब कर्जा चुकाने का समय आता है, वह कर्जा चुका नहीं पाता और लेने वाले उस पर जोर डालते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? तथागत निश्चित रूप से। और जब जोर डालने पर भी वह नहीं दे पाता तो वे उसे पीटते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? तथागत निश्चित रूप से। और जब वह पीटने पर भी नहीं दे पाता तो वे उसे बांध डालते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? तथागत निश्चित रूप से। इसलिए भिक्षुओं, दरिद्रता, कर्ज
उधार लेना, जोर डाला जाना, पीटा जाना तथा बांधा जाना, ये सभी सांसारिक प्राणी के लिए कष्टप्रद हैं। संसार में दरिद्रता और ऋण दुखद है। इससे स्पष्ट होता है कि बुद्ध की दुख की कल्पना भौतिक भी है। अनित्यता को निराशा का कारण बताना। इस अंधकारावृत के आरोप का एक अन्य आधार उनका अनित्यता का सिद्धांत बताया जाता है, जिसके अनुसार सभी निर्मित वस्तुएं अनित्य हैं, अस्थायी हैं। इस सिद्धांत की सच्चाई पर कोई प्रश्न नहीं उठाता। सभी स्वीकार करते हैं कि हर चीज अनित्य है। यदि कोई सिद्धांत सत्य है तो उसे सत्य कहा ही जाना चाहिए, भले ही वह सत्य कितना ही कट क्यों न हो। लेकिन इसका निराशावादी निष्कर्ष क्यों निकाला जाए? यदि जीवन क्षणिक है तो यह क्षणिक है। इस विषय में किसी को भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। यह तो केवल अपने अपने दृष्टिकोण और व्याख्या पर निर्भर करता है। इस विषय में बर्मा वासियों, म्यांमार वासियों का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है। किसी परिवार में मृत्यु की घटना को बर्मी लोग एक उत्सव के रूप में ऐसे मनाते हैं जैसे यह कोई खुशी का अवसर। जिस दिन किसी की मृत्यु होती है उस दिन गृहस्थ सभी परिचितों को एक भोज देता है और लोग नाच गाते हुए सबको शमशान भूमि ले जाते हैं। कोई इस बारे में नहीं सोचता, क्योंकि मृत्यु को तो अपना ही आना ही था। यदि अनित्यता का सिद्धांत निराशाजनक है तो केवल इसलिए है कि नित्यता को सत्य मान लिया गया। यद्यपि ऐसा मानना भ्रामक और झूठ है, इसलिए बुद्ध को देशना पर अंधकार फैलाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। क्या बौद्ध धम्म निराशावादी है? बुद्ध के धम्म पर निराशावादी होने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप का कारण प्रथम श्रेष्ठ सत्य है, जो बताता है कि संसार में दुख है। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि दुख का उल्लेख मात्र आरोप का कारण बन गया। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि संसार में शोषण है, अमीर और अधिक अमीर बनाए जा रहे हैं तथा गरीब और अधिक गरीब। लेकिन तब भी किसी ने नहीं कहा कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत निराशावादी सिद्धांत है। तब बुद्ध के सिद्धांत के संबंध में एक अलग दृष्टिकोण क्यों अपनाया जाए? ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि बुद्ध ने अपने प्रथम धम्मापदेश में यह कहा कि जन्म दुख है, जरा दुख है और मरण दुख है, और इसी कारण बुद्ध धम्म को उस गहरा निराशावादी रंग दे दिया गया। जिन्हें शब्दाडंबर का ज्ञान है, वे जानते हैं कि यह एक छल कपट पूर्ण अतिशयोक्ति मात्र है और यह चतुर साहित्यिक लोगों द्वारा अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यह कथन कि जन्म दुख है एक अतिशयोक्ति है, जिसे बुद्ध के ही एक दूसरे प्रवचन से सिद्ध किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य का जन्म एक दुर्लभ वस्तु है। फिर यदि बुद्ध ने केवल दुख की बात की होती तब तो वह आरोप लगाया भी जा सकता था। लेकिन बुद्ध का दूसरा और तीसरा श्रेष्ठ सत्य इस बात पर जोर देता है
कि इस दुख को दूर किया जाना है ही चाहिए। दुख को दूर करने के कर्तव्य पर जोर देने के लिए ही तथागत ने दुख के अस्तित्व की चर्चा की। बुद्ध ने दुख को दूर करने की बात को सर्वाधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि जब कपिल ने केवल यह कहा था कि दुख है और इससे अधिक इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो सिद्धार्थ गौतम असंतुष्ट हो गए और उन्होंने आलार कालाम का आश्रम छोड़ दिया। तब ऐसा धम्म निराशावादी धम्म कैसे कहा जा सकता है? निश्चय से जो शास्त्रा दुख को दूर करने के लिए इतने उत्सुक थे, उन पर निराशावादी होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। आत्मा और पुनर्जन्म सिद्धांत की आलोचना। बुद्ध ने धम्मोपदेश दिया, आत्मा नहीं है। बुद्ध ने स्वीकार किया कि पुनर्जन्म है। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिन्होंने बुद्ध की इस बात के लिए आलोचना की कि वे परस्पर विरोधी सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। उनकी शंका थी, जब आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। बिना आत्मा के पुनर्जन्म हो सकता है। आम का बीज है, आम के बीज से आम का पेड़ पैदा होता है। आम के पेड़ पर आम के फल लगते हैं, यह आम का पुनर्जन्म है। लेकिन यहाँ आत्मा कहीं भी नहीं है। इसी प्रकार बिना आत्मा के पुनर्जन्म हो सकता है। उच्छेदवादी होने का आरोप। एक बार बुद्ध सावत्य के जेतवन बिहार में ठहरे हुए थे, तो उन्हें सूचना मिली कि अरिट नाम के एक भिक्षु ने तथागत द्वारा उपदेशित मत के बारे में अपना ऐसा मत बना लिया है जो तथागत का मत है ही नहीं। उसमें से एक मत के विषय में अरिट तथागत को गलत रूप से प्रस्तुत कर रहा था कि वे उच्छेदवादी हैं। तथागत ने अरिट को बुलावा भेजा। अरिट आया। प्रश्न किए जाने पर वह मौन और उदास होकर बैठ गया। तब तथागत ने उससे कहा, कुछ ब्राह्मण गलत ढंग से, मिथ्या रूप से, झूठे रूप से तथ्यों का उल्लंघन करते हुए मुझ पर उच्छेदवादी होने का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि मैं जीवित प्राणियों के उच्छेद की, विनाश की शिक्षा देता हूं। मैं ऐसा नहीं हूं और न ही मैं ऐसा सिखाता हूं। पहले भी और आज भी सतत रूप से मैं यही सिखाता हूं कि दुख है, दुख का विरोध है। जी संचालक जी और अध्यक्ष महोदय, और आगे पढ़ा जाए क्या? नहीं साहब, समय हो गया है तो जी उद्बोधन। आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय के बहुत साहब से आग्रह है कि नमो बुद्धाय। आज के अध्यक्ष उद्बोधन रखें माननीय के बहुत साहब। हेलो हेलो, जी जी, आवाज जा रही है? सर वेलकम सर, वेलकम। तथागत बुद्ध, बोधिसत्व, भीमराव अम्बेडकर एंड सभी महापुरुषों को नमन। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नहीं चलता एक बोली मिल जाएगी तेरे को। मान्यवर बादल बौद्ध जी एवं सभी धम्म प्रेमी भाइयों बहनों को नमो बुद्धाय, जय। आज हम लोगों ने बुद्ध
और उनका धर्म के वाचन में सुना। विभिन्न पहलुओं पर उनका चर्चा हम लोग सुनते रहते हैं, आए दिन सुनते रहते हैं। लेकिन इसका आउटलुक में हम बता दें कि जो सिस्टम जो बना हुआ है उसका मकसद क्या है। रीडिंग जो हम लोग करते हैं, वाचन जो करते हैं, पाठन करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि एक कार्य होता है, एक कार्य करने के पीछे कारण होता है। तो हम लोग जाने पढ़ना एक क्रिया हो गया, एक काम हो गया, लेकिन पढ़ने का उद्देश्य क्या है वो हमें जानना होगा। पढ़ना है, हम लोग ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करना किस लिए, ये सब चीज हमें समझना होगा। पढ़ने का भी कई एक लेवल है। जैसे प्राइमरी स्कूल का पढ़ाई होता है, मिडिल स्कूल का होता है, हाई स्कूल का होता है, कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होता है, इसके बाद भी रिसर्च होता है। तो उसी तरह से ये बुद्ध के बारे में जो हम लोग जान रहे हैं, जो प्राइमरी स्टेज में हम लोग बुद्ध के जीवनी के बारे में जानते हैं, उससे जब आगे बढ़ते हैं तो उसके कर्म के बारे में जानते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने जो रिसर्च किया, जो ढूंढा, जो उसके पहले कोई नहीं पाया था, ढूंढ पाया था, तो वैसे चीजें को हम लोग को प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए लेवल अलग है, लेकिन फिर भी हमें ये देखना है कि बेसिक चीज क्या है, मकसद क्या है। तो ये बता दें आपको, ये जैसे बुद्ध पहले समझ लें, तीन जो हम लोग त्रिशरण जो बोलते हैं हम लोग, बुद्धं शरणं गच्छामि, इसका मीनिंग तो हम शब्द तो हम रट लिए, एकदम पूरा कंठस्थ कर लिए, लेकिन बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब क्या, बुद्धि विवेक के शरण में जाना। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के शरण नहीं, वो खुद बोलते थे बुद्धं शरणं गच्छामि। तो बुद्धि विवेक अगर हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी समस्या आती है या कोई काम आता है तो हम बुद्धि लगाते हैं, विवेक लगाते हैं, और उसी में बुद्धि के दो पहलू होते हैं, एक उचित एक अनुचित। तो बुद्धि वही काम करता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। प्रॉब्लम दोनों में है। अगर सही काम करते हैं उसमें भी कष्ट होगा, और गलत काम कर रहे हैं उसमें कष्ट तो होना ही होना है। तो ये हमको सोचना पड़ेगा। बुद्धि का मतलब हुआ ये। तो धर्म जो बोलते हैं हम लोग, धर्म का मतलब हुआ नियम। अब एक उदाहरण देते हैं थोड़ा सा, कि मान ले थोड़ी देर के लिए कि दुनिया में एक ही आदमी है, दुनिया में एक आदमी, तो क्या किसी भाषा की जरूरत होगी? नहीं हो। किसी धर्म की जरूरत होगी? नहीं हो। इसका मतलब क्या कि रिलीजन, ये रिलेशन जो है उस संबंध स्थापित करता है बिटवीन टू, किसी भी दो प्राणियों के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं, तो वो रिलेशन हुआ, वो रिलीजन हुआ। अगर एक ही आदमी है तो कोई ना भाषा की जरूरत है ना धर्म की जरूरत है। अब रह गया कोई भी दो आदमी के बीच में संबंध कैसे हो, इसको मैं जड़ बता दूं। इसमें तीन तरह से आदमी को स्थापित हो सकता है रिश्ता, मात्र तीन, चौथा है ही नहीं। तीन क्या है आपको मैं बता देना चाहता हूँ। ये सब निचोड़ है, उद्देश्य जो रीडिंग जितना भी हो रहा है उनका निचोड़ में बता रहा हूँ। इतना एक लाइन स्लोगन याद रखें कि बी फॉर बुद्धा एंड बी फॉर बिहेवियर। हमारे समाज में जितने भी बिगड़ते हो रहे हैं व्यवहार के कारण हो रही है। विचार सबके पास उत्तम है लेकिन व्यवहार गड़बड़ है। तो व्यवहार चाहिए, तो तीन तरह के ही व्यवहार हो सकते हैं दुनिया में। उसको उदाहरण देकर समझा देते हैं आपको ताकि दिमाग में बैठे। मकसद है सुनना, मकसद नहीं है, मकसद है दिमाग में बैठे। तो एक अनजान आदमी आपके पास आया किसी काम से, अनजान आदमी है, कोई परिचय नहीं है। अब उससे तीन तरह से व्यवहार कर सकते हैं। या तो उसको अपने से ऊंचा माने, एक हो गया। दूसरा आप अपने से नीचा माने, तो मानसिक हो रहा है, या अपने उनको अपने बराबर माने। ये तीन ही फैक्टर है जो हम लोग व्यवहार कंट्रोल करता है। अगर आपने सामने वाले को ऊंचा माना तो अपने को आप नीचे मान, उस व्यवहार में आपके भीतर दब्बूपन होना अनिवार्य है। दुनिया का कोई शक्ति इसको रोक नहीं सकता।
कड़वा सत्य, यही तो बुद्धिज्म है, कड़वा सत्य। अगर सामने वाले को आपने नीचा माना तो आपके भीतर अड़ियलपन होना अवश्यम भावी। व्यवहार, मानसिकता यह है, मानना और उसके अकॉर्डिंगली व्यवहार हो जाएगा, आवाज में टोन बदल जाएगा, व्यवहार में बदल जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। दूसरा, अगर सामने वाले को आपने बराबर माना तो आपके व्यवहार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। मानसिकता, ये चीज हमें, इसी चीज को हमें सोचना होगा कि हम सामने अनजान आदमी से हम व्यवहार कैसे, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, हमेशा ग्रुप में जब मिलते हैं तो हमारा व्यवहार बगल वाले से कैसा हो, ये चीज है। गरीब है वो आर्थिक समस्या, अमीर है वो आर्थिक समस्या, ये है। लेकिन व्यवहार कैसा, और यही व्यवहार सिखाने के लिए एक स्कूल की जरूरत है। ये थ्योरी तो हम लोग समझ ले रहे हैं, अभी जूम पर समझ ले रहे हैं, किताबें पढ़ ले रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक कॉलेज में पढ़ ले रहे हैं, लेकिन व्यवहार सीखना पड़ता, वो हम लोग अभी तक स्कूल नहीं है। एक कड़वा सत्य। हाँ, दुनिया में 2 स्कूल है, एक मुसलमान भाइयों का है जो शुक्रवार को होता है, व्यवहार सिखाया जाता है, थ्योरी नहीं। थ्योरी कम है और व्यवहार ज्यादा है, सीखना। दुनिया में ईसाई भाई को है, सीखना है। वैसा प्लेटफॉर्म अभी नहीं बना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बाय मिस्टेक छूट रहा है, नहीं, डेलिब्रेटली। ये क्योंकि अभी भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक शासन ब्राह्मण में चल रहा है। ब्राह्मण और बुद्धा में बहुत बेसिक डिफरेंस है कि बुद्धा हमेशा समाज में बराबरी स्थापित करना चाहा, दिमाग में यही बैठाना चाहा कि सभी का मान भाव, समता, ये समता समता। तो समता तो थ्योरी हो गया, व्यवहार में हम करेंगे तब। तो व्यवहार तो हम कर नहीं रहे, अब क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके लिए कोई दोषी नहीं है, सिस्टम ही नहीं, प्लेटफॉर्म ही नहीं जहां हम लोग सीखे। शिक्षा 2 तरह होता है, एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल। उदाहरण के लिए मेडिकल कॉलेज, जहां भी है मेडिकल कॉलेज तो लिखा रहता है मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। देखिए, तो कॉलेज में थ्योरी पढ़ते हैं और हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल करते हैं। तो वैसे हम थ्योरी तो पढ़ लिए, बुद्धन का धर्म किताब पढ़ लिए, रट लिए, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ करें? प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया कि ठीक है, पहले थ्योरी तो दे, थ्योरी भी जरूरी है, पहले तो सोचना होगा, समझना होगा, इस बात प्रैक्टिकल करना होगा। तो थ्योरी हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिकल का प्लेटफॉर्म नहीं बना। इसलिए हम बार बार जोर देते हैं कि भाई अगर व्यवहार सीखना है तो इसके लिए क्लास बहुत। अभी देखिए, भारत में जो ब्राह्मण से जिनको विरक्ति हुआ है, खाली बुद्धि से नहीं बन रहे हैं, बहुत से सत्संग हो गए। अलग नाम नहीं है, इंटरनेशनल नाम नहीं है, इंटरनेशनल संगठन नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप व्यवहार देखें, सीखने के लिए सत्संग बना हुआ, जैसे राधा स्वामी सत्संग, निरंकारी सत्संग, रामाश्रम सत्संग। आप वहां एक बार भी जाकर देखिए कि वहां प्रवचन तो होता है, लेकिन उससे ज्यादा व्यवहार सिखाया जाता है। समय से आना होगा, प्रॉपर ड्रेस में रहना होगा, लाइन में जाना होगा, ये सब जो व्यवहार हमारा है। ट्रेनिंग सेंटर है, जो स्कूल ट्रेनिंग जब होगा तो हम व्यवहार करेंगे। तो थ्योरी में हम लोग ज्ञान हासिल कर लिया, कौन नहीं जानता है सदा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, सब जानता है, लेकिन फिर भी वही किया जा रहा है, क्योंकि थ्योरिटिकल हम लोग रख लिए हैं, प्रैक्टिकल का अभ्यास हम नहीं किया। ये इसके लिए हम लोग पूरे देश और दुनिया लेवल पर हमें काम करना होगा। और काम ही बहुत छोटी बात है, अभी बचपन में हमने लिखना सीखा, 7 साल 5 साल 7 साल की उम्र में हम लिखना सीखा, और जिंदगी भर मरते दम तक हम लिखते हैं। मिलना तो सीखा, बीमारी क्या है, मिलना नहीं सीखा, इसलिए कभी नहीं मिलते, बूढ़े हो के मर जाते लेकिन मिलते नहीं। मिलने का 2 तरह के मिलना होता है, एक से मिलना होता है, एक अच्छा से बता रहे, एक से मिलना होता है, एक में मिलना होता है। हम लोग अभी तक मिल रहे हैं, जीवन में मिलते रहते हैं, लेकिन से मिलते हैं, काम से मिलते हैं। मिलने के लिए मिलना, एक दूसरे में मिलना नहीं हो रहा,
लेकिन मुसलमान का शुक्रवार एक दूसरे में मिलता है, क्रिश्चियन का रविवार एक दूसरे में मिलता है, और उसमें अपनापन होता है। अब मरीज जा रहा है सुई लेने डॉक्टर के पास, रोज जा रहा है, तो क्या वो मिलना है, उसमें प्रेम भाव नहीं, प्रोफेशनल मीटिंग है। जिस दिन ठीक हो जाएगा उस दिन से जाना बंद कर देगा। लेकिन ये मिशन है, जीवन एक मिशन है, और ये कंटिन्यूअस, जब हमारे जन्म के पहले से मिशन शुरू हुआ है, बूढ़े होकर मर जाएंगे उसके बाद मिशन चलता रहेगा, क्योंकि रोज नए नए बच्चे पैदा होंगे, उसको ट्रेनिंग जो होता है मिशन। इसीलिए बोलते हैं एजुकेशन इज मिशन, इट इज नॉट प्रोफेशन। आजकल प्रोफेशन बना रहा अलग बात है, खैर नहीं। तो हम ये कह रहे थे कि हमें प्लेटफॉर्म चाहिए और प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने बनाया कि दुनिया में 3 जो रिलीजन कहिए या समुदाय, सब कम्युनिटी कहिए, 3 है जो इंटरनेशनल है। इस्लाम इंटरनेशनल है, क्रिश्चियन इंटरनेशनल है, और बुद्धिज्म इंटरनेशनल। तो मुसलमान का शुक्रवार फिक्स्ड है, दुनिया का कोई पावर उसको नहीं बदल सकता। क्रिश्चियन का रविवार फिक्स्ड है, दुनिया का कोई पावर नहीं बदल सकता। उसी तरह से हम लोग एक दिन बनाना पड़ेगा। टाइम लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समय लगेगा, कोई भी चीज का करने समय लगता है, लेकिन अगर दिशा सही रहेगा तो एक दिन प्रस्थापित हो जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या नहीं, वो नहीं है, समस्या स्टार्ट करने का। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो तय है कि 9 महीना बच्चा होगा, लेकिन प्रेगनेंसी से 9 महीना में तो 90 साल में नहीं होगा। सिंपल बात है, नेचुरल लॉ है। इसलिए हम स्टार्ट करें, इसीलिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि बुधवार को सुबह क्यों रखा गया। हर कार्यक्रम शाम को होता है, बुधवार को इसीलिए रखा गया कि सुबह रखा गया कि हम लोग सुने, जितने भी जुड़े हैं। संख्या समस्या नहीं है, संख्या समस्या नहीं है, संख्या कम है तो लेकिन सॉलिड होगा, और जितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं वही लोग आ रहे हैं। ये तो मानना पड़ेगा हम लोग को, और फिर फैलेगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग चीज है। तो हम स्टार्ट करें, और जितने लोग जुड़े हुए हैं अभी, कम से कम शाम को अपने अपने मोहल्ले में 2, 4, 5, 7 बैठाने का प्रयास करें। अगर वो भी नहीं आपको तकलीफ लग रहा है तो कम से कम परिवार के लोग बैठे। ये हमने किया है, इसलिए हम आवाज थोड़ा तेज निकल जाता है, क्योंकि हम अपना बीबी बेटा बेटी को ही बैठाए बुधवार के शाम को, और उसके बाद बच्चे का जो दोस्त लोग आने लग गए, फिर उनके मम्मी आने लग गए, उनके पापा आने लग गए। तो इस तरह से हम लगता है क्योंकि संख्या बढ़ते ही चली गई। इसके बाद कॉलेज के विद्यार्थी लोग आने लग गए, इस तरह से हम लोग बढ़ गए। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रख दिए, महीना का पहला संडे है ना, ऐसे कर। और ये बुधवार मोहल्ले में बुधवार को रखा। तो ये इतना इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग को सीखना पड़ेगा। और अभी हम लोग बोलते हैं संगम शरणं गच्छामि। संघ कहाँ है जहाँ हम जा रहे हैं, थ्योरी में तो रट रहे हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं। संघ कहाँ, धम्मं कौन सा नियम, धम्म मतलब नियम, तो कौन सा नियम पालन कर रहे हैं, कब पालन कर रहे हैं, कहाँ हम सीख रहे हैं, कहाँ। घर एक्शन करने के लिए है, सीखने के लिए नहीं। सीखने के जैसे डॉक्टर के लिए मेडिकल कॉलेज है, वकील के लिए लॉ कॉलेज है, वैसे सोशल बनने के लिए कॉलेज है ही नहीं। अब हमें बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम रिक्वेस्ट यही करते हैं लास्ट में कि ये अभ्यास चलता रहेगा। ये बहुत ही जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की देन है। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि ये बहुत से बार आया कि भाई संख्या नहीं बढ़ रही, अभी भी हो रहा है, नोटिस आ रहा है कि संख्या कम है। कोई बात नहीं है, संख्या कम है, सुबह सुबह महिलाएं तो अपने काम में बिजी हो जाती हैं, चलेगा, लेकिन ये सुबह जरूर होना चाहिए, ताकि शाम को हम लोग जितने लोग जुड़े, कम से कम उतने लोग तो आपस में। हाँ, एक और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से कि जितने लोग करते हैं गतिविधि, एक ग्रुप बनाएं कि जहां जहां, जैसे बादल बौद्ध जी हैं, वो 30-40 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। एक बार तो हम बोर्ड देखे कि भारतीय बौद्ध महासभा का है, वहां भी गए, ठीक है, संगठन का नाम जो हो, सिया सुनी है, लेकिन संडे एक है, फ्राइडे एक है, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट है, लेकिन संडे एक है। इसलिए हम लोग संख्या दो, जितना नाम देना संख्या और संगठन का दीजिए, लेकिन बुध और बुधवार एक होना चाहिए। समय भी हो गया है, और इसी के साथ हम
अपने विचार को विराम देते हैं और लास्ट में फिर निवेदन करते हैं कि जितने लोग जुड़े हैं कम से कम अपने घर में, अपने पड़ोस में मिलने का प्रयास करें आज के दिन। इसका एक दिशा हम लोग तय करेंगे, और अगर समाज को दशा बदलना है तो पहले सोचने का दिशा बदलना। ठीक है, नमो बुद्धाय, जय। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद साहब। आज की बुद्ध और उनका धम्म वाचन में हमारे वाचनकर्ता माननीय गोपाल चरण मेश्राम साहब और ग्वालियर से दुर्ग सिंह मौर्य साहब, और आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय के बोस साहब, संस्था के संस्थापक महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, आदरणीय बालक सिंह बोस साहब, और आज की इस वेबिनार में जुड़े समस्त राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ता, उपासक, उपासिकाएं, पदाधिकारी, सभी का बहुत बहुत आभार। क्योंकि समय हो चुका है तो सामूहिक सबके साथ कर आज की इस वेबिनार का समापन करेंगे। तो सभी साथियों को माइक ओपन करने की परमिशन दे दी है। हम सामूहिक सबके साथ कर आज की वेबिनार का समापन। सबसे सुखी हुंतु, सबे हुंतु चखेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचि दुःखमागमा, सबे सत्ता सुखी सबे भद्राणि पश्यन्तु, सबे सत्ता सबे हुंतु भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् साधु 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 नमामि नमामि।